हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा और डिटेल पढ़िएगा। आज हम आपको दोस्तों केंद्र सरकार की प्रमुख 65+ योजनाएं कराएंगे। दोस्तों कितनी दोस्तों 65+ योजनाएं कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा, पूरी योजनाएं देखिएगा। इससे पहले दोस्तों हमने यूथ की बुक से आपको 100 योजनाओं की वो भी डिटेल के साथ प्रैक्टिस कराई है। दोस्तों आप उस वीडियो को देखिएगा। इनमें दोस्तों आपको थ्योरी मिलेगी, वहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस डिटेल दोनों साथ साथ में थे। वो देखिएगा दोस्तों, वो 100 क्वेश्चन आपको देखने हैं बार बार। और ये योजनाएं देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम के लिए योजनाएं काफ़ी हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं योजनाएं। गोवर्धन योजना कब आई दोस्तों। गोवर्धन योजना, कौन सा धन दोस्तों, गोबर धन, याद रखना। गोवर्धन योजना देखिए दोस्तों 1 फरवरी 2018 को। कब दोस्तों, 1 फरवरी 2018 को, है ना। गोवर्धन योजना 1 फरवरी 2018 को। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस बायो सीएनजी में परिवर्तित करना। कैसे करना दोस्तों, पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अवशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित करना। दोस्तों ये गोवर्धन योजना का उद्देश्य था। तो दोस्तों आपको याद रखनी, गोवर्धन योजना कब आई थी, 1 फरवरी 2018। 1 फरवरी 2018 याद रखना दोस्तों। ठीक है, 1 फरवरी 2018 याद रखना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखिए, वन धन योजना। पहले दोस्तों कौन सी योजना थी, गोवर्धन योजना। अब ये दोस्तों कौन सा धन है दोस्तों, ये वन धन योजना है। वन धन योजना है ये दोस्तों। गोवर्धन योजना कब थी, 1 फरवरी 2018 को। वहीं दोस्तों वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। दोस्तों वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को याद रखना। ठीक है, 14 अप्रैल 2018 को। वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये योजना आई थी दोस्तों, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। इसकी डेट याद रखना दोस्तों, 14 अप्रैल 2018 को वन धन, और गोवर्धन 1 फरवरी 2018 को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम आशा। पीएम से आशा, पीएम आशा दोस्तों किससे आशा दोस्तों, पीएम से आशा। तो दोस्तों पीएम से आशा कब आई थी दोस्तों, सितंबर 2018 को। सितंबर 2018 याद रखना दोस्तों। कौन सा दोस्तों, सितंबर 2018 याद रखना। किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना। कौन सा मूल्य सुनिश्चित कराना दोस्तों, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना दोस्तों। ठीक है, याद रखना, किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना। ठीक है दोस्तों, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराना। तो दोस्तों याद रखना आपको, पीएम आशा योजना दोस्तों आई थी सितंबर 2018 को। अब देखिए दोस्तों, विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना कौन सी योजना है दोस्तों, पता लग गया होगा आपको, आयुष्मान भारत योजना। कौन सा दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना। आपको याद रखना दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है दोस्तों। विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना है ये दोस्तों। कब आई थी, 23 सितंबर 2018 को। कब दोस्तों, 23 सितंबर 2018 याद रखना दोस्तों। 23 सितंबर 2018 याद रखना दोस्तों, 23 सितंबर 2018। आइए दोस्तों इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके बारे में, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना। दोस्तों इसका मंत्रालय कौन है, कौन सा मंत्रालय दोस्तों, आयुष मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों, आयुष मंत्रालय याद रखना। आयुष्मान से आयुष मंत्रालय याद रखना दोस्तों। आयुष्मान से आयुष मंत्रालय याद रखना दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब दोस्तों को इसकी बात की जा रही दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात की जा रही दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो दोस्तों आपको आंसर देना होगा 12 सितंबर 2019 को। कौन से सितंबर दोस्तों, 12 सितंबर 2019 को। वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए। कौन सी सुरक्षा के लिए दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा के लिए। कैसे दोस्तों, जो वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसान हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आई थी दोस्तों। ठीक है, कब आई थी दोस्तों, 12 सितंबर 2019 को। 12 सितंबर 2019 को याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कौन सा निधि दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात की जा रही दोस्तों। आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये दोस्तों कब आई थी दोस्तों, ये आई थी दोस्तों 24 फरवरी 2019 को। ये दोस्तों 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, ऊपर वाली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना दोस्तों 12 सितंबर 2019 को। अच्छा दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का क्या उद्देश्य था, भारत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना दोस्तों। कैसे सहायता देना, प्रत्यक्ष दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दोस्तों किसानों को आय संबंधी सहायता देना। दोस्तों इसका मंत्रालय क्या था दोस्तों, इसका मंत्रालय था दोस्तों कृषि मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय।
तो दोस्तों आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना आपको बहुत खुशी मिलेगी देख के। देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कौन सी दोस्तों? प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब आई दोस्तों? 2019 को। कब आई दोस्तों? 2019 को आई थी। क्यों आई थी दोस्तों? क्या उद्देश्य था इसका? किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए, किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या आई थी दोस्तों? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना कब आई दोस्तों? वर्ष 2019 में। कब? वर्ष 2019 में। याद रखना दोस्तों, ठीक है, याद रखना। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। किसका कल्याण दोस्तों? गरीब का कल्याण दोस्तों। ये कब आई दोस्तों? ये कब आई दोस्तों? ये आई थी 2016 में। कब आई दोस्तों? 2016 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में आई थी। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना है दोस्तों। कैसी योजना है दोस्तों? अन्न वितरण योजना है। इसमें अन्न मिलता है दोस्तों। कौन सी योजना में? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, ठीक है। ये वर्ष 2016 में आई थी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखिए जल जीवन मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों? जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। कब आया दोस्तों? 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन, इसमें दोस्तों क्या है? ग्रामीण भारत के सभी घरों में दोस्तों, ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना। कैसे दोस्तों जल पहुंचाना? व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना। ये दोस्तों उद्देश्य था। किसका उद्देश्य है दोस्तों? जल जीवन मिशन का उद्देश्य है दोस्तों, ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा दोस्तों? जल शक्ति मंत्रालय। याद रखना दोस्तों, मंत्रालय है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट योजना देखते हैं फिट इंडिया मूवमेंट्स। दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट्स की बात की जा रही दोस्तों। कैसे आपको रहना? फिट इंडिया मूवमेंट्स, ठीक है। तो 29 अगस्त 2019 को। कब दोस्तों? 29 अगस्त 2019 को। याद रखना 29 अगस्त 2019 को। आसान जीवन शैली से लेकर, कैसे जीवन शैली से लेकर? आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन। दोस्तों किसकी बात की जा रही? आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन। ये दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य है। ये कब आया था? 29 अगस्त 2019 को आया था, ठीक है दोस्तों। 29 अगस्त 2019 को आया था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी कि सुमन योजना की बात की जा रही दोस्तों। कब आई दोस्तों? ये दोस्तों आई थी 10 अक्टूबर 2019 को। कौन से अक्टूबर में? 10 अक्टूबर 2019 को आई थी। मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना दोस्तों। याद रखना इसका उद्देश्य था दोस्तों मातृत्व मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना यानी सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को, ठीक है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट योजना देखिए अटल भूजल योजना। दोस्तों किस भूजल की बात की जा रही दोस्तों? अटल भूजल योजना की बात की जा रही 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को दोस्तों, 25 दिसंबर 2019 को। देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधन के प्रबंध में सुधार करना। कैसे करना दोस्तों? जहाँ पे दोस्तों ना भूजल के संकट हैं, कहाँ सुधार करना दोस्तों? जहाँ भूजल की कमी है ना। जल संकट क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना, ठीक है दोस्तों। ये इसका उद्देश्य था। किसका? अटल भूजल योजना का। कब आई थी? 25 दिसंबर 2019 को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखिए स्वामित्व योजना। किसकी दोस्तों बात हो रही है? स्वामित्व योजना कब आई दोस्तों? 24 अप्रैल 2020 को। कब आई? 24 अप्रैल 2020 को। तो दोस्तों आपको याद रखना है स्वामित्व योजना आई थी 24 अप्रैल 2020 को। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जीवन का मालिकाना हक देना। कौन सा हक देना दोस्तों? मालिकाना हक देना। किनको? जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको उनके जीवन में मालिकाना हक देना। तो स्वामित्व योजना का दोस्तों उद्देश्य था ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को उनकी जीवन का मालिकाना हक देना। ये 24 अप्रैल 2020 को आई थी दोस्तों। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को आई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट योजना तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों आत्मनिर्भर भारत योजना। कौन सी निर्भर की बात की जा रही दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत योजना की बात की जा रही। कब आई दोस्तों? जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं, कौन से दोस्तों? जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना। कैसे? कौन से साधन प्राप्त कराना दोस्तों? आय के साधन प्राप्त कराना। ये उद्देश्य दोस्तों किस योजना का है? आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य। ये कब आई थी? 12 मई 2020 को। याद रखना दोस्तों 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना आई। इसका उद्देश्य था जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना, ठीक है दोस्तों।
आइए दोस्तों अब नेक्स्ट योजना देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सी संपदा दोस्तों? मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को आई थी दोस्तों। कब आई? 10 सितंबर 2020 को। मत्स्य निर्यात 5 वर्ष में दुगना करना। कैसा करना दोस्तों? 5 वर्ष में दुगना करना। ठीक है, ये दोस्तों उद्देश्य किसका था कि 5 वर्ष में मत्स्य निर्यात को दुगना करना? ये दोस्तों उद्देश्य था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। ये कब आई थी दोस्तों? 10 सितंबर 2020 को आई थी। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना। कौन सा ग्रीन दोस्तों? ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात की जा रही है दोस्तों। किस ऑपरेशन की बात की जा रही है दोस्तों? ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात की रही है दोस्तों। कब आया था? 2018 में। कब आई दोस्तों? 2018 में। ठीक है, क्या उद्देश्य था? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना दोस्तों? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। किसका उद्देश्य था दोस्तों? ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य था कि खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए। और ये दोस्तों योजना वर्ष 2018 में आई थी। कब आई थी? वर्ष 2018 में। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट योजना देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। कौन सी योजना दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है, भारत रोजगार योजना। ये दोस्तों कब आई थी? ये आई थी दोस्तों 12 नवंबर 2020 को। कौन से नवंबर को दोस्तों? 12 नवंबर 2020 को। याद रखना दोस्तों। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? कोरोना के संकट में, किसके संकट में? कोरोना के संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू की गई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। ठीक है, रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कोरोना के संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू की गई और उसका उद्देश्य था दोस्तों नई नौकरियों का सृजन करना। ठीक है, किसका सृजन करना? नई नौकरियों का सृजन करना, रोजगार के अवसर को बढ़ावा, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना दोस्तों। किसके अवसरों को बढ़ाना? रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। ये दोस्तों योजना कब आई थी? ये आई थी 12 नवंबर 2020 को। कब आई दोस्तों? 12 नवंबर 2020 को। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी ज्योति दोस्तों? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। याद रखना दोस्तों 9 मई 2015 को। कब दोस्तों? 9 मई 2015 को याद रखना। ठीक है, 9 मई 2015 को याद रखना। कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। कैसे दोस्तों? जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उन लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना। ये दोस्तों किस योजना का उद्देश्य था? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य है दोस्तों। ये 9 मई 2015 को आई थी। 9 मई 2015 को आई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। कौन सी दोस्तों? 3.0। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 क्या है दोस्तों? ये आई थी दोस्तों 15 जनवरी 2021 को। कब आई थी दोस्तों? आपको याद रखना है 15 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी 2021 को। ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना जो कम पढ़े लिखे हैं दोस्तों। कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना? जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना। किसका उद्देश्य है दोस्तों? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का उद्देश्य है। ये कब आई थी? 15 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी 2021 को। याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, जल शक्ति अभियान, मतलब कैच द रेन। ये दोस्तों कब आया था? 22 मार्च 2021 को। 22 मार्च 2021 को आई थी योजना। 22 मार्च 2021 को। कौन सी योजना की बात की जा रही दोस्तों? जल शक्ति अभियान, कैच द रेन की बात की जा रही दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? जल संचयन और वर्षा जल का संचयन करना। कैसा करना दोस्तों? जो जल संचयन है और वर्षा जल का संचयन करना, ये किसका उद्देश्य था? जल शक्ति अभियान यानी कैच द रेन का उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, कैच द रेन का उद्देश्य था दोस्तों। ये आया था दोस्तों 22 मार्च 2021 को। कब आया दोस्तों? 22 मार्च 2021 को। ठीक है, याद रखना 22 मार्च 2021 को। युवा पीएम योजना। कौन से पीएम दोस्तों? युवा पीएम योजना। कब आई दोस्तों? 29 मई 2021 को। कब आई दोस्तों? 29 मई 2021 को। क्या उद्देश्य था दोस्तों? उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जो किए गए बलिदान है उनका वर्णन किया दोस्तों। ऐसे सभी नवोदित लेखकों को क्या करना दोस्तों? बढ़ावा देना। किस योजना का उद्देश्य है? किसका उद्देश्य है दोस्तों? युवा पीएम योजना का उद्देश्य। कब आई दोस्तों? 29 मई 2021 को। 29 मई 2021 को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान कब आया था? किस किस की बात की जा रही है दोस्तों? एक बार फिर देखिए, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ये अभियान कब आया था दोस्तों? 8 जून 2021 को। कब आया दोस्तों? 8 जून 2021 को।
कौन सा दोस्तों 8 जून 2021 को आया? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान दोस्तों 8 जून 2021 को आया था। क्यों आया था दोस्तों? कोविड में प्रभावित व्यक्तियों के विकास में समग्र सुधार करना। किनके विकास में समग्र सुधार करना दोस्तों? जो कोविड से प्रभावित लोग थे दोस्तों, ठीक है, उनके विकास में समग्र सुधार करना। ये दोस्तों किसका उद्देश्य है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, ठीक है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ये दोस्तों कब योजना आई थी? 8 जून 2021 को, 8 जून 2021 को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, जान है तो जहान है। ये अभियान कब आया? किसकी बात की जा रही दोस्तों? जान है तो जहान है। क्या बात है दोस्तों, जान है तो जहान है। ये अभियान कब आया दोस्तों? ये दोस्तों अभियान आया था 21 जून 2021 को। कब आया? 21 जून 2021 को दोस्तों। क्यों आया दोस्तों? कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना। किसको? कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना। कहना लोगों को जान है तो जहान है, तो नहीं लगवा लो टीका, है ना दोस्तों, तो लगवा लो टीका। तो दोस्तों ये आया था 21 जून 2021 को, 21 जून 2021 को। आइए दोस्तों नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। निप्पन भारत कार्यक्रम, कौन सा भारत दोस्तों? निप्पन भारत की कब बात की जा रही दोस्तों? निप्पन भारत कार्यक्रम की बात की जा रही दोस्तों, ठीक है। ये कब आया था? 5 जुलाई 2021 को। कौन सी जुलाई? 5 जुलाई 2021 को। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। किसके अंतर्गत विकसित करना? छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। क्या विकसित करना? आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को विकसित करना, छात्रों के अंतर्गत विकसित करना दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों कब आया था दोस्तों? 5 जुलाई 2021 को। कब दोस्तों? 5 जुलाई 2021 को। याद रखना दोस्तों, 5 जुलाई 2021 को। तो दोस्तों निप्पन भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को आया था। आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना दोस्तों, याद रखना, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मित्र योजना, किस मित्र की बात की जा रही दोस्तों? पीएम मित्र योजना की बात की जा रही दोस्तों। 6 अक्टूबर 2021 को आई थी। कब आई दोस्तों? 6 अक्टूबर 2021 को आई दोस्तों, 6 अक्टूबर 2021 को आई थी। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना। किसका स्तर बढ़ाना दोस्तों? भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना। इससे जुड़े लोगों को स्थिति में मजबूत करना। इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना। किसकी मजबूत करना दोस्तों? जो दोस्तों टेक्सटाइल में लोग जुड़े हुए उनकी स्थिति को मजबूत करना। ये दोस्तों योजना कब आई थी? 6 अक्टूबर 2021 को। कब दोस्तों? 6 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना के नाम से। किस नाम से? पीएम मित्र योजना के नाम से 6 अक्टूबर 2021 को भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। कौन सी शक्ति दोस्तों? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। आपको पता ही है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ठीक है। नहीं पता है दोस्तों, देखिए 13 अक्टूबर 2021 को। कब दोस्तों? 13 अक्टूबर 2021 को। क्या उद्देश्य था दोस्तों? युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्या करना दोस्तों? युवाओं को रोजगार को अवसर प्रदान करना। किसका उद्देश्य है दोस्तों? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य है। कब आई दोस्तों? 13 अक्टूबर 2021 को। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को आई। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखते हैं। स्वनिधि से समृद्धि योजना। कौन सी निधि से दोस्तों? स्वनिधि से समृद्धि योजना, ठीक है, तभी आपकी समृद्धि होगी। 1 जून 2020 को। कब दोस्तों? 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडर को कम ब्याज दर पर। कौन से वेंडर को दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर को कम ब्याज दर पर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य है दोस्तों इसको? स्ट्रीट वेंडर को कम ब्याज दर पर और आसान शर्तों पर काम कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराना दोस्तों। किसको? किसको दोस्तों? स्ट्रीट वेंडर को, ठीक है। और स्वनिधि से समृद्धि योजना कब आई दोस्तों? 1 जून 2020 को। कब आई दोस्तों? 1 जून 2020 को। तो दोस्तों आपको याद रखना स्वनिधि से समृद्धि योजना 1 जून 2020 को आई थी, ठीक है। स्ट्रीट वेंडर को कम ब्याज दर पर और आसान शर्तों पर काम कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं और ज़बरदस्त योजना देखते हैं दोस्तों। अग्निपथ योजना। कौन सा पथ दोस्तों? अग्निपथ। अग्निपथ योजना दोस्तों कब आई दोस्तों? 14 जून 2022 को। कब आई दोस्तों? 14 जून 2022 को आई दोस्तों अग्निपथ योजना। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करना। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए देश के युवाओं को सेना में भर्ती करना। ये दोस्तों अग्निपथ योजना के नाम से जानी जाती है। कब आई दोस्तों? 14 जून 2022 को। 14 जून 2022 को, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सी वंदना दोस्तों? मातृ वंदना योजना। 1 जनवरी 2017 को। कब दोस्तों? 1 जनवरी 2017 को, ठीक है। जब बात हो दोस्तों मातृ की तो कोई खतरा नहीं दोस्तों, ठीक। 1 जनवरी 2017 को
महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। लाभार्थी कौन है दोस्तों? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं दोस्तों। किसकी लाभार्थी है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आई दोस्तों? 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को। और मंत्रालय दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों किसान क्रेडिट यानी केसीसी के नाम से जानी जाती योजना कब आई दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, अगस्त 1998 में। कब दोस्तों? अगस्त 1998 में। याद रखना दोस्तों। 1998 से काम नहीं चलने वाला, अगस्त तक याद रखना, अगस्त भी याद रखना दोस्तों, ठीक। छोटे किसान, सीमांत किसान, बटाईदार और पट्टेदार। छोटे किसान, सीमांत किसान, बटाईदार और पट्टेदार ये किसके लाभार्थी हैं दोस्तों? ये दोस्तों लाभार्थी हैं केसीसी के। कौन सीसी के दोस्तों? केसीसी के, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं दोस्तों छोटे किसान, सीमांत किसान और बटाईदार और पट्टेदार। ये योजना दोस्तों कब आई थी? अगस्त 1998 में। अगस्त 1998 में आई थी दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सड़क दोस्तों? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को दोस्तों, 25 दिसंबर 2000 को याद रखना दोस्तों। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है दोस्तों, याद रखना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को। मंत्रालय दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, याद रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त योजना है, आपको मालूम होगी। अब देखिए दोस्तों बहुत प्यारी सी योजना है, प्रधानमंत्री जीवन योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जीवन योजना। इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए दोस्तों। जीवन योजना की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जैव ईंधन वातावरण, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना दोस्तों, याद रखना। एक बार दोस्तों फिर देखिए, जैव ईंधन वातावरण, ठीक है। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, याद रखना दोस्तों। जीवन की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, ये बूझी जा सकती है आपसे। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये कब आई थी? 28 फरवरी 2019 को। 28 फरवरी 2019 याद रखना दोस्तों। देखिए दोस्तों 28 फरवरी 2019, 28 फरवरी 2019 याद रखना, ठीक है दोस्तों। सरकार का लक्ष्य था 2023 के अंत तक देश में एथेनॉल का उपयोग 10% तक करना। 2023 तक एथेनॉल का उपयोग कितना करना दोस्तों? 10% तक करना। इसका मंत्रालय दोस्तों आपको याद रखना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो दोस्तों इसका मंत्रालय याद रखना दोस्तों। कौन सा मंत्रालय? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जनधन योजना, जो जन जन को पता है दोस्तों, आपको भी मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को दोस्तों प्रारंभ की गई थी, ठीक है दोस्तों। अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। दोस्तों ये योजना का उद्देश्य क्या था? अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। ये योजना दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए जनधन योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की जाती है दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। और देखिए इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर, आपका अगर बैलेंस शून्य है तो बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता। अगर दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस शून्य है फिर भी दोस्तों इसमें कोई चार्ज नहीं पड़ता है, ठीक है। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं। अगर आपको बीमा लाभ लेना है तो इस जनधन योजना में आपको मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। जिसके तहत रुपया 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। कितना दिया जाता है दोस्तों? 30,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको इस योजना से क्या क्या याद रखना है? देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी डेट याद रखनी है 28 अगस्त 2014, ये आप याद रखना दोस्तों, ठीक। उसके बाद में दोस्तों क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये संचालित है, ये दोस्तों याद रखना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य जरूर याद रखना दोस्तों, क्या? अधिकतम लोगों को बैंक से जोड़ना जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। ये दोस्तों उसका उद्देश्य जरूर याद रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि उद्देश्य बूझे जाते हैं।
अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल इंडिया मिशन है। कौन सा इंडिया है दोस्तों? स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन की आपको शुरुआत याद रखनी है। कब शुरुआत हुई थी? तो दोस्तों आप याद रखना 15 जुलाई 2015। कब दोस्तों? 15 जुलाई 2015। कैसे याद करोगे दोस्तों? स्किल मतलब हर बंदे के अंदर स्किल होनी चाहिए। तो दोस्तों बंदे से याद रखना दोस्तों 15, क्या रखना 15 याद रखना। तो ठीक है, अब 15 जुलाई 2015 यानी इधर भी 15 उधर भी 15 दोस्तों, और जुलाई। ठीक है दोस्तों, याद रखना स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अगर आपको किसी तरह से याद होती है आप उस तरह से याद करिएगा दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों किसके अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन है दोस्तों? तो आपको याद रखना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन से दोस्तों? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये संचालित है दोस्तों, ठीक। अच्छा दोस्तों, इसका आपको मंत्रालय याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना? मंत्रालय। मंत्रालय दोस्तों बताना कौशल विकास। कौन सा विकास दोस्तों? कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आपको दोस्तों इसका मंत्रालय याद रखना है, ठीक है। कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय आपको याद रखना है, कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। अच्छा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है, स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों को, कौन से बच्चों को दोस्तों? गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है। इसका उद्देश्य है दोस्तों गरीब बच्चे के कौशल को उभारना, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है, मतलब इनकी पढ़ाई छूट गई दोस्तों, उनके कौशल को दोबारा उभारना, यही स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई फीस नहीं लगती दोस्तों। कैसा है? पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलता है दोस्तों। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि 15 जुलाई 2015 को स्टार्टिंग हुई थी इसकी। 15 जुलाई 2015 को स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है दोस्तों। किसके अंतर्गत है ये दोस्तों? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत है। और इसका मंत्रालय याद रखना दोस्तों, कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय। कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय दोस्तों याद रखना। और देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य याद रखना दोस्तों, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया दोस्तों। तो इसका उद्देश्य याद रखना, ये दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेक इन इंडिया। कौन सी इंडिया दोस्तों? मेक इन इंडिया। अच्छा दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको जवाब देना होगा दोस्तों 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया, 25 सितंबर 2014, ठीक है दोस्तों। वर्ष 2014 में लॉन्च की गई योजना मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य, अब उद्देश्य को ही तो आपको देखना है। क्या उद्देश्य? देश की वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना। आपको दोस्तों इसका उद्देश्य याद रखना है, देश की वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना दोस्तों, ठीक है। इस पहल का उद्देश्य दुनिया भर के संभावित निवेशकों को भागीदारी को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना, ठीक है दोस्तों। जो दुनिया भर के निवेशक हैं उनको न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना दोस्तों, याद रखना। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को वर्ष 2022 तक 16% से 25% तक बढ़ाने का इनका लक्ष्य था दोस्तों, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। और देखिए इसका मंत्रालय, बस ये दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, मंत्रालय दोस्तों इसका क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दोस्तों, यही याद रखना, चुपके से याद रखना दोस्तों, ठीक है। 3 चीज़ याद रखना दोस्तों, कौन कौन से? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, उद्देश्य देश की वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना, और तीसरा दोस्तों मंत्रालय दोस्तों क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, हर हालत में याद रखनी है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा मिशन दोस्तों? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को आया था। कब आया दोस्तों? 2 अक्टूबर 2014 को आया था। मंत्रालय दोस्तों कौन सा है? मंत्रालय सबसे पहले याद रखना है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? यह भी याद रखना है। उद्देश्य है दोस्तों स्वच्छ भारत का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। स्वच्छ भारत का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त ODF करना दोस्तों, ये इसका उद्देश्य है। स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त ODF, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है, याद रखना। कब तक दोस्तों? 2 अक्टूबर 2019 तक। 2 अक्टूबर 2019 तक। ये दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए दोस्तों, सांसद आदर्श गांव योजना। कौन सी दोस्तों? सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को। कब आई दोस्तों? 11 अक्टूबर 2014। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना दोस्तों, ठीक है। याद रखना दोस्तों, प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर विकसित करना। सांसद आदर्श गांव योजना कब आई दोस्तों? 11 अक्टूबर 2014 को, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशन इंद्रधनुष योजना। कौन सी योजना दोस्तों? मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 को। कब दोस्तों? 25 दिसंबर 2014, याद रखना 25 दिसंबर 2014। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं दोस्तों, याद रखना, जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। ये दोस्तों याद रखना आप, कौन कौन से टीके हैं दोस्तों? ये टीके भी याद रखना, डिप्थीरिया,
ठीक है। बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीकों को आंशिक रूप से लगे हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आपको याद रखना है मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाले मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे। दोस्तों हम ये केंद्र के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप देखिएगा दोस्तों, उसमें डिटेल भी है और आपकी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप एक बार देखिएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल श्रीमेव जयते योजना, कौन सी योजना दोस्तों? पंडित दीनदयाल श्रीमेव जयते योजना। ये दोस्तों कब आई थी, ये याद रखना दोस्तों, 16 अक्टूबर 2014 को। कब दोस्तों? 16 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय दोस्तों, श्रम मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? श्रम मंत्रालय। उद्देश्य क्या है दोस्तों? बस यही 3 चीज़ें याद रखनी है। स्टार्ट कब हुई थी? 16 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय दोस्तों श्रम मंत्रालय। और उद्देश्य दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू कराना। कौन सी योजना को दोस्तों? मेक इन इंडिया योजना को लागू कराना स्थानीय निर्माताओं को। कौन से निर्माताओं को दोस्तों? स्थानीय निर्माताओं को। यही चीज़ आपको याद रखनी है, स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू कराना। ये दोस्तों पंडित दीनदयाल श्रीमेव जयते योजना का उद्देश्य है। उद्योगों के श्रम कानून और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना। उद्योगों के श्रम कानून और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आपको इसका डेट याद रखनी, 16 अक्टूबर 2014 को। मंत्रालय श्रम मंत्रालय स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू कराना। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना दोस्तों? हृदय योजना। बात हो रही दोस्तों हृदय योजना की। हृदय योजना कब से है दोस्तों? 21 जनवरी 2015। कौन सी जनवरी दोस्तों? 21 जनवरी 2015। याद रखना हृदय योजना। विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना। कैसे स्थलों की देखभाल करना दोस्तों? विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना, हृदय से करना, याद रखना दोस्तों। और इन शहरों को आर्थिक विकास करना। जहाँ जहाँ दोस्तों ये विश्व विरासत स्थल है, इन शहरों को आर्थिक विकास करना। दोस्तों मंत्रालय कौन सा? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय दोस्तों। कौन सा दोस्तों? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। 500 करोड़ का था बजट दोस्तों, 500 करोड़ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है हृदय योजना 21 जनवरी 2015 विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों को आर्थिक विकास करना। मंत्रालय दोस्तों है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना कब आई दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है दोस्तों, कैसा बनाना दोस्तों? आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों योजना का लक्ष्य याद रखना, लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना दोस्तों, याद रखना ये। ठीक। मंत्रालय दोस्तों कौन सा? सबसे पहले याद रखो मंत्रालय दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? महिला और बाल विकास मंत्रालय। एक मंत्रालय ये हुआ दोस्तों, और भी है दोस्तों। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा दोस्तों? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। मानव संसाधन मंत्रालय। दोस्तों ये 3 मंत्रालयों द्वारा संचालित की जा रही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इनमें से कौन सा मंत्रालय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना होगा महिला और बाल विकास मंत्रालय है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है। और डेट याद रखना दोस्तों, और इसका लक्ष्य याद रखना। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बताइए दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। तो जिस दिन दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आई थी उसी डेट को दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना आई थी। कौन सी डेट को? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को। बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन कर, क्या है दोस्तों? बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना, ये दोस्तों उसका उद्देश्य है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री, कौन से मंत्री हैं दोस्तों? बात हो रही है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। किस योजना की बात हो रही है दोस्तों? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो सबसे पहले आपको मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखनी है, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी। सबसे पहले दोस्तों मुद्रा की ना दोस्तों फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों मुद्रा योजना कब स्टार्ट हुई थी ये याद रखना दोस्तों, 8 अप्रैल 2015 को। कब दोस्तों? 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को याद रखो। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेके 10 लाख तक का ऋण देना। कितना दोस्तों? जो छोटे कारोबारी होते दोस्तों उनको 50,000 से लेके 10 लाख तक का ऋण देना। मंत्रालय दोस्तों सबसे पहले याद रखना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय दोस्तों, याद रखना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय याद रखना दोस्तों। मंत्रालय याद रखना दोस्तों, डेट याद रखना और मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों।
एक बार फिर देखिए दोस्तों, मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, और ये दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को आई थी। कब आई थी दोस्तों? 8 अप्रैल 2015 को आई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, उजाला योजना, कौन सी योजना दोस्तों? उजाला योजना। अच्छा, उजाला योजना दोस्तों कब आई थी? 1 मई 2015 को। कब दोस्तों? 1 मई 2015 को, यानी कि 1 मई 2015 याद रखना दोस्तों, 1 मई 2015 याद रखना दोस्तों। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? कि बिजली बचत को कम करना। ठीक है दोस्तों, बिजली बचत को कम करना, एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। और मंत्रालय दोस्तों, विद्युत मंत्रालय याद रखना। कौन सा दो मंत्रालय दोस्तों? विद्युत मंत्रालय याद रखना। आपको दोस्तों याद रखना 1 मई 2015 को उजाला योजना आई थी। इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना, एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। और इसका मंत्रालय दोस्तों विद्युत मंत्रालय दोस्तों। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। अटल पेंशन योजना, कौन सी योजना दोस्तों? अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। कब आई थी दोस्तों? 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना आई थी दोस्तों। ठीक है, याद रखना 9 मई 2015 को। पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय करके। अच्छा दोस्तों, अटल पेंशन योजना आई थी, ये किस योजना का विलय करके आई थी? ऐसे भी क्वेश्चन तो बन सकता है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों, वो योजना थी दोस्तों स्वावलंबन योजना। कौन सी दोस्तों? स्वावलंबन योजना का विलय करके अटल पेंशन योजना आई थी। कब आई थी? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को। 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन देना। ठीक है दोस्तों, याद रखना क्या था इसमें दोस्तों? 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन। कौन सी पेंशन दोस्तों? मासिक पेंशन। और इसका दोस्तों मंत्रालय कौन सा था? मंत्रालय दोस्तों याद रखना वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों आपको तीन याद रखने हैं, कौन कौन से? 9 मई 2015 को स्वावलंबन योजना का विलय करके अटल पेंशन योजना आई दोस्तों। 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन देना। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों मंत्रालय था इसका वित्त मंत्रालय। मंत्रालय था उसको वित्त मंत्रालय दोस्तों, मंत्रालय याद रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कौन सी ज्योति दोस्तों? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों कब आई थी दोस्तों? 9 मई 2015 को। कब दोस्तों? 9 मई 2015 को। याद रखना दोस्तों 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, और 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए। और दोस्तों अटल पेंशन योजना 18 से 60 वर्ष तक की थी, और ये दोस्तों 18 से 50 वर्ष थी दोस्तों। ना कभी कभी ये एज बूझी जाती है, कितने एज के लोगों के लिए ये योजना है, याद रखना दोस्तों। भाई मंत्रालय देखिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों दोनों का मंत्रालय सेम ही है, वित्त मंत्रालय अटल पेंशन योजना का, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वित्त मंत्रालय, याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कौन सी सुरक्षा दोस्तों? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, याद रखना दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कब मिलेगी सुरक्षा दोस्तों? 9 मई 2015 को। याद रखना दोस्तों 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो दोस्तों 9 मई 2015 को 3 योजनाएं हो चुकी हैं। एक बार फिर देखिए, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, याद रखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों अटल पेंशन में 18 से 60 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोग थे। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में दोस्तों 18 से 50 वर्ष तक के हैं। ठीक है दोस्तों, 18 से 50 वर्ष एज है दोस्तों। और वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में 18 से 70 वर्ष तक। सुरक्षा कब तक मिलेगी दोस्तों आपको? 18 से 70 वर्ष, याद रखना। ये दोस्तों आपको एज याद रखनी है। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए का। कितना दोस्तों? 2 लाख रुपए का, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। याद रखना स्मार्ट सिटी योजना। कौन सी सिटी दोस्तों? स्मार्ट सिटी। कब आई दोस्तों? 25 जून 2015 को। आपको इसकी डेट याद रखनी है, 25 जून 2015 याद रखनी दोस्तों। 25 जून 2015 याद रखनी दोस्तों। 25 जून 2015 याद रखनी। 2015 से 2020 तक के देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट बनाना, ठीक है, और विकसित करना उनको। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या था दोस्तों? 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। ठीक है दोस्तों, कितने शहरों को? 100 शहरों को। और दोस्तों आपको इसका मंत्रालय याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है दोस्तों शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, अगर इस स्मार्ट बनाया जाएगा सिटी तो वो दोस्तों शहरी में चला जाएगा, यानी शहरी विकास मंत्रालय, याद रखना दोस्तों शहरी विकास मंत्रालय आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों अब नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों अमृत योजना 25 जून 2015 को। ये भी दोस्तों कब आई थी? 25 जून 2015 को। तो 25 जून
15 को एक ये और एक और है दोस्तों अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है दोस्तों, ये भी 25 जून 2015 को आई थी। ठीक, ये भी 25 जून 2015 को आई। तो दोस्तों 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये दोस्तों 25 जून 2015 को आई थी। कब आई दोस्तों? 25 जून 2015 को। अब देखिए दोस्तों अमृत योजना में क्या है। अमृत योजना में दोस्तों है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं को विकास करना दोस्तों। ठीक है, और इसका मंत्रालय दोस्तों आवासन व शहरी विकास मंत्रालय। कौन सा दोस्तों? आवासन व शहरी विकास मंत्रालय दोस्तों, याद रखना, आवासन व शहरी विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? आवासन व शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी के लिए थी, ये दोस्तों कब आई थी? ये दोस्तों आई थी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को। क्या था इसमें दोस्तों? सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनवाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या दोस्तों? वित्तीय सहायता प्रदान करना। कैसे घर, कैसे लोगों को? जो दोस्तों बेघर हैं और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोग हैं, उनको पक्का मकान देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना दोस्तों। ठीक है, यही दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी के लिए, इसका उद्देश्य था। 25 जून 2015 को आई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। ये दोस्तों आपको हर हालत में याद रखनी, वो चाहेगा भूल भी जाओ शहरी वाली कोई बात नहीं, मगर ग्रामीण याद रखनी, क्यों? ग्रामीण वाली आपको एग्जाम में जरूर आएगी दोस्तों। ठीक दोस्तों, शहरी वाली कब आई थी? 25 जून 2015 को आई थी। वहीं दोस्तों ग्रामीण वाली कब आई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को। तो ग्रामीण वाली आपको याद रखना कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में है दोस्तों, वो 1 अप्रैल 2016 को आई थी। इसमें उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य सेम ही है दोस्तों, सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और दोस्तों मंत्रालय याद रखना, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, तो दोनों का मंत्रालय दोस्तों सेम ही है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो दोस्तों ग्रामीण वाली आपको याद रखेंगे 1 अप्रैल 2016 को। ठीक, 1 अप्रैल 2016 को। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन दोस्तों, इसे दोस्तों कब आया था? 1 जुलाई 2015 को। कब आया दोस्तों? 1 जुलाई 2015 को। ये दोस्तों याद रखना 1 जुलाई 2015 को। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। कैसी दोस्तों? जनता को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। मंत्रालय दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका मंत्रालय था दोस्तों, ये याद रखना। तो दोस्तों आपको मंत्रालय याद रखना है और आपको इसकी डेट याद रखनी है, और इसका दोस्तों क्या है, इसका उद्देश्य याद रखना है दोस्तों। डिजिटल इंडिया मिशन कब आई थी? 1 जुलाई 2015 को। सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, और मंत्रालय था इसका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। कौन सी दोस्तों? स्वर्ण मौद्रीकरण योजना दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये कब आई थी दोस्तों? स्वर्ण मौद्रीकरण योजना आपको दोस्तों याद रखनी, डेट याद रखनी है 5 नवंबर 2015 को। 5 नवंबर 2015 दोस्तों याद रखना, 5 नवंबर 2015 याद रखना। घरों व अन्य संसाधनों में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। अच्छा दोस्तों, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना से आपको क्या समझ में आया? यानी सोने की बात करेगा दोस्तों, ये किसकी बात करेगा? सोने की। घरों और अन्य संस्थानों में जो निष्क्रिय पड़ा सोना दोस्तों, कैसा पड़ा दोस्तों सोना? जो निष्क्रिय पड़ा सोना, निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। मंत्रालय दोस्तों वित्त मंत्रालय। और याद रखना दोस्तों मंत्रालय कौन सा है इसका? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों स्वर्ण मौद्रीकरण योजना कब आई थी? 5 नवंबर 2015 को। ठीक है, घरों व अन्य संसाधनों में निष्क्रिय पड़े सोने की उत्पादक कार्यों में लगाना। और दोस्तों मंत्रालय था वित्त मंत्रालय, याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं उदय योजना। कौन सी योजना दोस्तों? उदय योजना कब आई दोस्तों? 2015 में। कब आई दोस्तों? 2015 में, याद रखना दोस्तों। उदय योजना 2015 में आई थी दोस्तों, याद रखना। उदय योजना 2015 में आई थी। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे में उभारना। जो दोस्तों सार्वजनिक, जो सरकारी क्षेत्र की जो दोस्तों बिजली वितरण कंपनियां हैं, उनको जो घाटे में चल रही हैं उनको उभारना, उनके लिए उदय योजना आई थी। मंत्रालय दोस्तों विद्युत मंत्रालय होगा। कौन सा होगा दोस्तों? विद्युत मंत्रालय होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है उदय योजना 2015 में, और सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे में उभारना, और मंत्रालय दोस्तों विद्युत मंत्रालय। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन सी दोस्तों योजना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को कब आई दोस्तों? 18 फरवरी 2016 को आई दोस्तों, याद रखना 18 फरवरी 2016 को। अच्छा, उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य तो याद रखना, मंत्रालय याद रखना। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था किसानों को प्रीमियम कम करना, किसानों का प्रीमियम कम करना। दोस्तों इसका उद्देश्य था किसानों का प्रीमियम कम करना, जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, जो दोस्तों किसान अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं ना, उनका प्रीमियम कम करना। ठीक है, ये याद रखना उद्देश्य था। और मंत्रालय दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका उद्देश्य था। इसका मंत्रालय दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो दोस्तों ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टार्टअप इंडिया कौन से दोस्तों? इंडिया स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को नए उद्योगों को बढ़ावा देना है। बस दोस्तों इतना ही याद रखना कि स्टार्टअप इंडिया आई थी दोस्तों 16 जनवरी 2016, याद रखना दोस्तों, इधर भी 16 उधर भी 16। ठीक है दोस्तों, तो 16 जनवरी 2016 यानी 16 जनवरी 2016 याद रखना दोस्तों। क्या करेंगे? स्टार्टअप इंडिया यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, है ना, नए उद्योगों को बढ़ावा देना। कैसे दोस्तों? नए उद्योगों को बढ़ावा देना, स्टार्टअप इंडिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेतु भारतम योजना कौन सी योजना दोस्तों? सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को सेतु लगाना है दोस्तों। कैसे लगाओगे? चारों तरफ से बांध दो दोस्तों, क्या करो? चारों तरफ से मार्च करो दोस्तों, यानी 4 मार्च 2016। तो सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। कैसा दोस्तों? ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, जो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। ठीक है, बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। क्या करना दोस्तों? ओवर और अंडर ब्रिज दोनों का निर्माण करना दोस्तों, याद रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दोस्तों स्टैंड अप इंडिया कौन सी इंडिया दोस्तों? स्टैंड अप इंडिया कब आई थी दोस्तों? स्टैंड अप, है ना दोस्तों, याद रखो दोस्तों, स्टैंड अप 5 अप्रैल 2016 को। कब दोस्तों? 5 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016 याद रखना दोस्तों। स्टैंड अप 5 अप्रैल 2016 याद रखना दोस्तों, 5 अप्रैल 2016 याद रखना, है ना। स्टैंड अप इंडिया किनको स्टैंड अप करना दोस्तों? किसको स्टैंड अप की बात की जा रही दोस्तों? जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का ऋण देना। तो किनको देना ऋण? अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों को। ठीक है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों स्टैंड अप इंडिया में दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 5 अप्रैल 2016। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, ग्राम उदय से भारत उदय, मतलब जब ग्राम का उदय होगा तब भारत का उदय होगा। ये दोस्तों कब होगा? 14 से 24 अप्रैल 2016 की बात की जा रही। तो देश में सही विकास के लिए, देश में सही विकास के लिए गांव का विकास करने पर बल देना, यानी देश का विकास करना है तो दोस्तों गांव के विकास पर बल देना। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम उदय से भारत उदय होगा 14 से 24 अप्रैल 2016, याद रखना दोस्तों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आइए दोस्तों इसकी डेट क्या है बताइए दोस्तों। इसकी डेट है दोस्तों 1 मई 2016। कितनी मई दोस्तों? 1 मई 2016। अच्छा, इसमें दोस्तों है क्या? गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। कौन सा कनेक्शन देना दोस्तों? एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है, एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना 1 मई 2016 से स्टार्ट की गई। कौन? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, याद रखना दोस्तों। और मंत्रालय दोस्तों आपको याद रखना, कौन सा मंत्रालय? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय दोस्तों, याद रखना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, याद रखना दोस्तों। ठीक, 1 मई 2016 याद रखना। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। वही दोस्तों मंत्रालय है इसका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, है ना। 2.0 दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 याद रखना दोस्तों। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब आई थी दोस्तों? 10 अगस्त 2021 को। कब दोस्तों? 10 अगस्त 2021 को। ऊपर कब थी दोस्तों? 1 मई 2016 को, 1 मई 2016 को दोस्तों ऊपर। और ठीक है दोस्तों, पहले वाली कब आई थी दोस्तों? 1 मई 2016 को। और 2.0 कब आई दोस्तों? 10 अगस्त 2021 को। 10 अगस्त 2021 को। क्या दोस्तों का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य दोस्तों सेम ही है, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। और मंत्रालय भी दोस्तों सेम ही याद रखना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना, नमामि गंगे योजना। कौन सी गंगे दोस्तों? नमामि गंगे योजना, वर्ष 2014 को। कब दोस्तों? वर्ष 2014 को, याद रखना, नमामि गंगे वर्ष 2014 को। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए आई थी दोस्तों नमामि गंगे। किसके लिए आई हो दोस्तों? आप सिंपल सी बात है ना, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। गंगा नदी की स्वच्छता के लिए वर्ष 2014 में। मंत्रालय दोस्तों कौन सा? केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय दोस्तों। कितना बड़ा मंत्रालय आपको याद रखना है, केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय। ठीक है दोस्तों,
आइए दोस्तों अब नेक्स्ट योजना को देखते हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, कौन सी एक्सप्रेस है दोस्तों? आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना कब आई दोस्तों? 2017 को। यानी कि दोस्तों जब दोस्तों आजीविका के लिए ग्रामीण एक्सप्रेस योजना आएगी फिर दोस्तों किसी बात का खतरा नहीं, मतलब 2017 याद रखना दोस्तों, किसी बात का खतरा नहीं 2017। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना आई दोस्तों 2017 को। कब आई दोस्तों? 2017 को। ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है। कौन सी योजना है दोस्तों? ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है, ठीक है। जो दोस्तों ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, उसी की उप योजना है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। दोस्तों मंत्रालय कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। मंत्रालय कौन सा दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय, याद रखना दोस्तों। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना आपको याद रखनी है दोस्तों 2017 में, और मंत्रालय है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट योजना देखिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि सौभाग्य योजना। तो दोस्तों सौभाग्य योजना कब आई थी? 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017 को याद रखना, 25 सितंबर 2017 याद रखना। हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना थी दोस्तों। कैसी थी योजना? हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए योजना आई थी दोस्तों। तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान। कौन सा दोस्तों अभियान? राष्ट्रीय पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को। कब दोस्तों? 8 मार्च 2018 को। वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। कैसे भारत को बनाना दोस्तों? कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। कब आया था दोस्तों ये राष्ट्रीय पोषण अभियान? तो आपको याद रखना 8 मार्च 2018। 8 मार्च 2018 याद रखना दोस्तों, 8 मार्च 2018 याद रखना। वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। तो दोस्तों बताइए आपको ये योजनाएं कैसे लगी? आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और लाइक आपकी मर्जी है, करना या ना करना वो आपकी मर्जी है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।